सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन करते हैं वोकेबलरी का एक वर्ड, मतलब पहला वर्ड अपन स्टार्ट कर रहा है। इससे रिलेटेड अपन आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड हम इस एक वर्ड से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, इस एक वर्ड से रिलेटेड अपन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस भी करेंगे। ठीक है, इस एक वर्ड से रिलेटेड, और लास्ट में कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है ओडेसियस। ओडेसियस ओडेसियस का हिंदी मतलब होता है हिम्मत वाला। ठीक है, मतलब ब्रेव, बहादुर, ये इसका हिम्मत हिंदी मतलब होता है। सबसे पहला है फियरलेस, वायलेंट। फियरलेस मतलब बगैर डर के रहने वाला, फेलेंट। और दूसरा है वायलेंट। ठीक है, तीसरा है ब्रेव, बहादुर, ये तो होता ही है बहादुर। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। और चौथा है गैलेंट। गैलेंट, ये भी इसका सिनोनिम्स है। और फिफ्थ है डोंटलेस। डोंटलेस, ये भी सिनोनिम्स है डोंटलेस, मतलब विदाउट डरे रहने वाला, बोल्ड, एकदम बोल्ड। ब्रेजन, ब्रेजन मतलब भी एकदम ऑडेसियस। और इफ्रोएंट्री, इंटरप्रेट और कैंडिड, ये भी इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इम्पुडेंट। इम्पुडेंट भी एकदम वायलेंट ऑडेसियस व्यक्ति है, उसको इम्पुडेंट के नाम से भी जानते हैं। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब डेयर का मतलब होता है हिम्मत, या डेयरिंग मतलब हिम्मत वाला व्यक्ति। टर्मिनिटी, टर्मिनिटी ये भी होता है। हेरोइक, हेरोइक भी ये सिनोनिम्स है, हेरोइक। और ये चिवलरिक। और मेटलसम, मेटलसम ये भी है। और ग्रेटी, ग्रेटी ये इसका सिनोनिम्स है, ग्रेटी। ठीक है, ग्रेटी का मतलब होता है एकदम ब्रेव। और नेक्स्ट है 18 नंबर का लाइन हार्टेड। लाइन हार्टेड मतलब शेर दिल वाला। शेर दिल वाला मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम हिम्मत वाला व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति। ठीक है, तो इसको याद रखना, लाइन हार्टेड मतलब शेर दिल वाला। तो ऐसे भी याद रखते हो, लाइन से याद रख लो। लाइन मतलब होता है शेर, और हार्टेड मतलब दिल वाला। ठीक है, इसको याद रखना हमको, लाइन हार्टेड। नेक्स्ट, ये एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड कौन से सिनोनिम्स हैं। फियरलेस, वैलेंट, ब्रेव, गैलेंट, डोंटलेस, बोल्ड, ब्रेजन, एफ्रेंट्री, इंटरप्रेट, कैंडिड, इम्प्रूडेंट, डेयरिंग, टर्मेरिटी, हेरोइक, चिवरिक, और मेटलसम, ग्रेटिफाई, लॉइन हार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन इसके एंटोनिम्स देखते हैं। किससे रिलेटेड था, एकदम बहादुर व्यक्ति से रिलेटेड। ठीक है, ब्रेव से रिलेटेड। अब इसके एंटोनिम्स मतलब इसके अपोजिट देखते हैं। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कायर, मतलब डरपोक। ठीक है, टाइमोरियस ये भी है डरपोक व्यक्ति। ठीक है, प्यूसिलेनिस, प्यूसी लेनिमस, प्यूसिलेनिमस ये भी एक डरपोक व्यक्ति से रिलेटेड है। डिफिडेंट, डिफिडेंट भी कायर, ये इसके एंटोनिम्स ही पूरे। ठीक है, इसको याद रखना है। डिफिडेंट, कॉवर्ड, कॉवर्ड भी कायर, मीक, फियरफुल, फ्रेटफुल, डोंटफुल, ये सारे इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, और बेसफुल, माउसी, क्रैव, और रिक्रूटमेंट और स्टिक्स, इसको याद रखना। जैसे टिमिड, टिमिड को, टिमिड मतलब बहुत ही तुच्छ, एकदम कायर व्यक्ति, किसी भी छोटी छोटी चीज़ पे भी डर जाता है, तो इसको अपन टिमिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, टिमिड। और जो टाइमोरियस और प्यूसिलेमेस, डिफिडेंट, कॉवर्ड, मीक, फियरफुल, फ्रेटफुल, डोंटफुल, और बेसफुल, माउसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, माउसी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, इसको याद रखना है, माउसी, हेवन, और रिक्रींट, रिक्रींट। ठीक है, रिक्रींट इसको याद रखना है। और ये स्टिक, स्टिक। ठीक, ये भी एक मतलब कायर से रिलेटेड एंटोनिम्स है इसका। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इससे जैसे फियर, फियर मतलब होता है डर, डर से रिलेटेड अपन जितने भी सिनोनिम्स मतलब वो इडियम फ्रेजेस हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इडियम फ्रेजेस है उसको अपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हाँ, सबसे पहला है कोल्ड, कोल्ड फीटेड। सबसे पहला है कोल्ड फीटेड। ठीक है, कोल्ड फीटेड मतलब होता है डर जाना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हाथ पैर ठंडे पड़ गए, तो उससे रिलेटेड क्या, कोल्ड फीटेड। कोल्ड मतलब होता है सडनली बिकम टू फ्राइटेंड, मतलब सडनली बहुत ही ज़्यादा डर जाना, टू फ्राइटेंड। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ली हेयर सम, कर्ली सम हेयर, समवन हेयर्स, कर्ली कर्ल समवन हेयर मतलब टू फ्राइटन, मतलब किसी व्यक्ति से डर जाना, टू फ्राइटन समवन, टू फ्राइटन समवन
ये इसका मतलब नेक्स्ट है इडियम कर्ली कर्ल समवन हेयर, और नेक्स्ट है टोंग्यो। ये एक ही वर्ड है बट इसका क्या है, ये इडियम है। टोंग्यो, टोंग्यो मतलब होता है टायर्ड, टायर्ड, और ये नर्वस मतलब नर्वस होना, किसी से डर जाना, तो ये इसका इडियम है। नेक्स्ट है हैव बटरफ्लाई इन योर स्टमक। हैव बटरफ्लाई इन योर स्टमक मतलब होता है टू फील वेरी नर्वस एंड यूजली अबाउट समथिंग यू आर गोइंग टू डू। समथिंग यू आर गोइंग टू डू मतलब यदि आप कुछ करने के लिए जाते हैं तो क्या नर्वस हो जाते हैं यूजली, तो वेरी फील नर्वस एवं डर डर ऐसा फील करते हो, तो कौन सी इडियम्स है, हैव बटरफ्लाई इन योर स्टमक। तो ये इडियम मतलब याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं लाइक कैट कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मतलब क्या, समवन हु इज इन समवन हु इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फेयर। समवन हु इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा डर में होना, किसी ऐसी अवस्था में होना किसी व्यक्ति का कि बहुत ही डर से है, तो वो कौन सी इडियम्स लगेगी, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मतलब कोई बिल्ली या फिर हॉट ब्रिक्स पे मतलब ईंट पे बैठी हुई है तो क्या वो डरावनी, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। समवन हु इज ऑन हु इज इन अ स्टेट एक्सट्रीम फेयर। एक्सट्रीम फेयर, फेयर से मतलब समझ लो यहाँ पे डर, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड और भी अपन देख लेते हैं। ये ईटीएम फेयर से रिलेटेड, आप देखो इससे रिलेटेड और भी ईटीएम्स हैं, जैसे हैव किटन, और या फिर इन अ फ्लटर। इन अ फ्लटर टू बी वेरी वरीड मतलब कोई व्यक्ति यदि कोई चिंता में है या फिर कोई डर से है, चिंता में है, तो हैव अ किटन इन अ फ्लटर। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे वंडल ऑफ नर्वस। वंडल ऑफ नर्वस मतलब विथ बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ मतलब समवन हु इज एक्सट्रीमली नर्वस। समवन हु इज एक्सट्रीमली नर्वस मतलब बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाना किसी व्यक्ति को, किसी के सामने बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाना, तो वो क्या होता है, समवन हु इज एक्सट्रीमली नर्वस। तो बंडल नर्वस इसका मतलब ये है, मतलब सारे रिलेटेड टू फियर से रिलेटेड सारे इडियम्स हैं। यदि यहाँ पे मतलब किसी कहीं पे भी यदि आपको नर्वस रिलेटेड या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट्स वर्ड्स दिखाई देता है तो यहाँ पे फियर से रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैव वंस हैड हार्ट वंस। हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ। हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ, ठीक है। इन टेंटर हुक, इन टेंटर हुक ये भी है। ये क्या है, टू बी वेरी फियरफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना। टू बी वेरी फियरफुल बहुत ही ज़्यादा डरावना। नेक्स्ट है लिली लिवर्ड। लिवर्ड, लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड मतलब फियरफुल डरावना। और है चिकन हार्टेड फियरफुल, और ये पिजन हार्टेड फियरफुल, और येलो विलेटेड मतलब फियरफुल। ये पूरे पूरे ठीक है, इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड, येलो हार्टेड, ठीक है। अब देखो अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन करेज, करेज मतलब होता है हिम्मत वाला मतलब बहादुर व्यक्ति। इससे रिलेटेड जितने भी ईडियम्स होते हैं उसको देखते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पे पुट ऑन अ ब्रेव फेस। पुट ऑन अ ब्रेव फेस मतलब बहादुरी से किसी सामने पेश आना। पुट ऑन अ ब्रेव फेस, टू एक्ट ब्रेवली, टू एक्ट ब्रेवली एंड हाइड वंस फियर ऑफ वरी। टू हाइड वंस फियर ऑफ वरी। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे टू हैव गट्स मतलब टू हैव गट्स, तुम्हारे पास हिम्मत है। टू हैव गट्स मतलब टू ब्रेव एंड विलिंग टू टेक रिस्क मतलब तुम्हें रिस्क लेने की क्या है, हिम्मत है तुम्हारे अंदर। टू हैव अ ब्रेव। और नेक्स्ट है यहाँ पे टू होल्ड वंस ग्राउंड। टू होल्ड वंस ग्राउंड का मतलब टू स्टैंड फॉर्म्स एंड नॉट रिट्रीट इन द फेस ऑफ अपोजिशन, ठीक है। नॉट रिट्रीट मतलब अपने स्टैंड पर खड़े रहना यदि अपोजिशन के रिलेट मतलब उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो टू होल्ड वंस ग्राउंड मतलब अपने ग्राउंड पे खड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे टू हैव नर्वस ऑफ स्टील। टू हैव नर्वस ऑफ स्टील, टू बी वेरी ब्रेव मतलब एकदम बहादुरी से सामना करना। टू बी वेरी ब्रेव एंड काम स्पेशली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कामली मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक उसका सामना करना और बहादुरी से डटे रहना, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये करे से रिलेटेड रिलेटेड क्या है, ईडियम्स है। अब और भी देखते हैं। देखो नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है टू स्टैंड टॉल मतलब टू स्टैंड टॉल मतलब इसका मतलब होता है यहाँ पे टू एक्ट विद द कॉन्फिडेंस एंड ब्रेवली मतलब ऐसे एक्ट करना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एकदम ब्रेवली बहादुरी तरीके से। टू स्टैंड टॉल, ठीक है, स्टैंड टॉल। और नेक्स्ट है टू बी लाइन हार्टेड मतलब बहादुर दिल बना तो शेर दिल बनो के शेर दिल
बना के खड़े होना, ठीक है। लॉयन हार्टेड, टू बी वेरी ब्रेव, ऐसे प्रिटेंड करना, टू बी वेरी ब्रेव एंड करेजियस, लाइन हार्टेड, ठीक है। और है नेक्स्ट है हार्ट ऑफ अ लाइन, मतलब सेम ही है, हार्ट ऑफ अ लाइन, टू पॉसेस और एक्सेप्शनल ब्रेवरी एंड करेजियस। और नेक्स्ट है सो वंस मेटल, सो वंस मेटल, ये मतलब उससे रिलेटेड लग नहीं रहा है बट इसको याद रखना है। सो वंस मेटल का मतलब होता है टू डेमोस्ट्रेट ट्रू करेजेस, टू डेमोस्ट्रेट ट्रू करेजेस एंड स्ट्रेंथ कैरेक्टर, स्ट्रेंथ कैरेक्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला कैरेक्टर अपना दिखाना, ये सो वंस मेटल अपने अंदर का, ठीक है। नेक्स्ट है डाई विथ वंस बूट्स, डाई विथ वंस बूट्स का मतलब यहाँ पे टू कंटिन्यू करेजियसली यूनिट ऑफ वेरी एंड, मतलब एंड तक करेजियसली हिम्मत के साथ डटे रहना और अपना कार्य को करते रहना, ठीक है। टू कंटिन्यू करेजियस अंटिल अंटिल द वेरी एंड, मतलब अंत तक डटे रहना, ठीक है। तो यही हुए सारे रिलेटेड टू करेजस से रिलेटेड जितने भी इडियम्स थे वो देखे अपन ने। अब देखो, अब अपन देखते हैं ये एक वर्ड को अपन ने करा, उससे रिलेटेड मतलब जितनी कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें, देन उसके बाद देखना, ठीक है। और तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे वायलेंट, वायलेंट का मतलब इसका एंटोनिम्स पूछा है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, वायलेंट का मतलब बहादुरी होता है, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, कवर्डली मतलब कायर व्यक्ति, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, इसका सिनोनिम्स पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेयरिंग, ये इसका सिनोनिम्स होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे गैलेंट, गैलेंट का मतलब क्या होता है, गैलेंट और इसका सिनोनिम्स मतलब एंटोनिम्स पूछा, गैलेंट का मतलब बहादुरी होता है और नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स होगा कवर्डली, ठीक है, डरावना। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड, ठीक है। बोल्ड से इसका रिलेटेड टू एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा, बोल्ड मतलब बहादुर होता है, इसको याद रखना है, बोल्ड, ठीक है। इसका एंटोनिम्स होगा टिमिड, टिमिड मतलब कायर व्यक्ति। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ब्रेजन, ब्रेजन, ब्रेजन से रिलेटेड सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होगा, अनअसेम्ड, अनअसेम्ड, इसको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कैंडिड, तो कैंडिड 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 का एंटोनिम्स बताना है, मतलब हर रिमार्क इम्प्रेस इम्प्रेस द बोर्ड ऑफ मेंबर, बोर्ड ऑफ मेंबर, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिसाइडफुल, ठीक है, डिसाइडफुल बहुत ही ज़्यादा वैसा डिसाइडफुल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा, इम्पोर्टेंट का एंटोनिम्स होगा पोलाइट, एकदम पोलाइटली तरीके से पेश आना, ठीक है, पोलाइट। अब 8 इसका टर्मेटरी, टर्मेटरी का सिनोनिम्स बताना, ही सी हैड द टर्मेटरी टू कॉल हर टीचर अ लायर, टर्मेटरी इसका सिनोनिम्स होगा इम्पोर्टेंस, ये अपन ने अभी देखा इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टिमिड, टिमिड तो देखा अपन ने क्या होता है इसका मतलब कायर, ठीक है। तो कायर से रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे, मैजिकल, ऑनेस्ट, फियरफुल, नर्वस, क्या होगा, नर्वस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है टाइमोरियस, इसका एंटोनिम्स, टाइमोरियस का मतलब क्या होता है, एकदम बहादुर व्यक्ति, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा गटलेस, ठीक है, और स्कैर्ड, रिजर्व्ड। हाँ नेक्स्ट यहाँ पे है कोवर्ड, कोवर्डली, कोवर्डली मतलब होता है कायर। अब देखो कायर, कायर का एंटोनिम्स क्या होगा यहाँ पे, वायलेंट, ठीक है। और क्रेवन, क्रेवन का सिनोनिम्स क्या होगा, क्रेवन, क्रेवन का सिनोनिम्स बोल्ड मतलब बहादुर, अशिम्ड, कवर्डली, और ये इसका सिनोनिम्स होगा, मतलब सिनोनिम्स होगा कावर्डली, क्रेवन मतलब होता है कायर, ये कवर्डली मतलब होता है कायर। और ये यहाँ पे इसके आंसर दिए हुआ है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ये पूरे आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो लास्ट में करने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और ईडियम फ्रेजेस पसंद आए होंगे। तो सो थैंक यू वेरी मच एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी वर्ड हम लेके आने वाले इस सीरीज़ में। सो थैंक यू।